बहादुरगढ़ की, जहां किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बनी है। अब रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे को किसान नहीं रोकेंगे। 20 जून को दरअसल मुख्यमंत्री के साथ उनकी एक मुलाकात तय हुई है। किसानों का एक डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगा। मुलाकात के बाद ही अगला कदम क्या होगा, इसके बारे में रणनीति किसान बनाएंगे, लेकिन मुलाकात के बाद। फिलहाल बड़ी अपडेट यही कि किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बन चुकी है, बात बन चुकी है। बात बनी है मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से एक पहल हुई है मुलाकात की, जो कि 20 जून को होगी और किसानों का एक डेलीगेशन मुलाकात करने पहुंचेगा मुख्यमंत्री से। और मुलाकात के बाद ही जो अगला कदम है किसान वो तय करेंगे। तो बहादुरगढ़ से जानकारी आई है किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बनी है। जिस तरीके से काफी लंबे वक्त से किसान ये प्रदर्शन कर रहे थे नेशनल हाईवेज पर, वो अब नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन ने सहमति बनाई है और ये बताया कि मुख्यमंत्री की तरफ से पहल है, बातचीत करने के लिए न्योता है। 20 जून को किसानों का एक डेलीगेशन पहुंचेगा मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए। कराई जाए वो हमने पूरी कर दी, सरकार से उनकी वार्ता करा देंगे। कब होगी सर? मंगलवार को बात हुई है तय। सर क्या रेल कॉरिडोर का मुआवजा नहीं बनाया गया है? मैं कैसा नहीं समझता, मुआवजे की राशि से तो संतुष्ट है। अब तो कुछ शंकाएं हैं कैसे दिया जाए, उसके ऊपर कुछ बात है। मुआवजे की राशि के बारे में कोई शंका नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं होने चाहिए। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए रुक करते सीधे बहादुरगढ़ का ही, जहां से सहयोगी प्रदीप धनखड़ जुड़े हुए हैं लाइव हमारे साथ। प्रदीप, राहत की बात है कि किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बन चुकी है। अब नजर 20 जून पर ही है, क्योंकि 20 जून को होने वाली मुलाकात अपने आप में अहम हो जाती है। साक्षी, बिल्कुल किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है, क्योंकि किसानों ने आज ऐलान किया था कि असहयोग आंदोलन वे सरकार के खिलाफ शुरू कर रहे हैं। इसके दौरान जो रेल रोकने का काम करेंगे, नेशनल हाईवे को रोकेंगे। इतना ही नहीं, जो दिल्ली और गुड़गांव या फरीदाबाद जाने वाली जितनी भी नहरें हैं उनका पानी भी रोकने का काम किसानों द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वार्ता का प्रस्ताव किसानों के पास भेजा है, जिस पर किसानों ने सहमति जताई और साफ तौर पर कहा है कि किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत अब 20 जून को होगी। 20 जून की बातचीत के बाद ही साफ हो सकेगा कि किसानों की कितनी मांगे आखिर सरकार मानती है और सरकार का रुख उनकी मांगों की तरफ कैसा रहता है। दरअसल करीब 163 दिन से किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि एमपी एक्सप्रेसवे पर मांडोटी टोल प्लाजा पर इनका धरना चल रहा है। लेकिन इस बीच सरकार ने इन्हें बातचीत का न्योता नहीं भेजा था। सरकार इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। दरअसल पीएमपी के साथ साथ एक नया रेल कॉरिडोर बनाया जाना है, जिसके लिए सरकार ने जमीनों का अधिग्रहण किया है और इस जमीन के जो मुआवजा सरकार ने दिया है किसानों को, किसान उस मुआवजे से कुछ नहीं है, उसकी राशि बढ़ाने की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, हरियाणा का अलग हाईकोर्ट देने की और साथ ही SYL का पानी हरियाणा को देने की मांग समेत करीब 25 मांग जो है सरकार के सामने किसान रख रहे हैं। लेकिन अब देखता हूँ कि मुख्यमंत्री के साथ जो वार्ता होगी उसमें किस तरीके से सरकार मुख्यमंत्री किसानों की मांगों पर गौर करते हैं और कितनी मांगे उनकी मानते हैं। साथ ही प्रदीप, इस बारे में क्या जानकारी की जो डेलीगेशन मुलाकात करेगा उसमें कौन कौन और कितने किसान शामिल होंगे? रमेश दलाल ने जो भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसान नेता हैं, उन्होंने एक समिति का गठन किया था। 21 सदस्यीय ये समिति बनाई थी जो सरकार से बातचीत करेगी और इसी समिति की जो बात होंगी वो किसानों की तरफ से ये समिति सरकार के सामने अपनी मांगों को रखेगी। फिलहाल ये 21 सदस्यीय कमेटी है जो जाकर सरकार के साथ मुलाकात करेगी, मुख्यमंत्री से बातचीत करेगी और उसी के बाद पता चलेगा कि सरकार इनकी मांगों की तरफ कितना ध्यान देती है और इनकी मांगें पूरी होती भी हैं या नहीं। साथ ही जो किसान नेता रमेश दलाल हैं उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर 20 तारीख की वार्ता के बाद समाधान नहीं निकलता है तो वो रेल भी रोकेंगे, सड़क भी रोकेंगे और राजधानी दिल्ली को जाने वाला पानी है या फिर NCR दिल्ली के साथ जो सटा इलाका है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, यहाँ से जो नहरें होकर गुजरती हैं उनके पानी को रोकने का काम किया जाएगा ताकि सरकार पर दबाव बढ़े और उनकी मांगे माने सरकार। ठीक है, शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए प्रदीप इस खबर के बारे में हमको।